नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। शिमला के जुनगा रियासत में प्राचीन तारा माता का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर 1700 ईस्वी में सेन वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। शिमला के जुनगा में देवदार के पेड़ों के बीच स्थापित यह मंदिर अपने आप में एक भव्यता दर्शाता है। इस मंदिर के महात्म्य के बारे में आचार्य गोपाल दत्त शर्मा जी ने पब्लिक न्यूज़ टाइम से खास बातचीत में बताया। आज हम हैं जुनगा रियासत के प्राचीन तारा माता मंदिर में और हमारे साथ हैं यहाँ के पुरोहित आचार्य गोपाल दत्त शर्मा जी। आपका स्वागत है और हमें इस मंदिर के बारे में बताएं। आप लोग इस स्थान पर उपस्थित हुए, माँ भगवती आपको खूब आशीर्वाद दे। ये बहुत पुरानी रियासत है, उसको क्योंठल स्टेट या क्योंठल रियासत कहा जाता था। तो यह मंदिर हमारे राजा बाद में क्योंठल को जुनगा बोलना शुरू कर दिया। जुनगा यहाँ के देवता है, तो देवता के नाम से जुनगा नाम भी पड़ा यहाँ पर। वैसे ये जो रियासत है क्योंठल रियासत है, क्योंठल स्टेट है और मैं क्योंठल के राजा का पुरोहित हूँ। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, माँ भगवती ने ऐसा सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ का पुरोहित हूँ। और बचपन से मैं इस स्थान में माँ भगवती की पूजा करने, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मैंने यहाँ पर सुबह यहाँ पर आना, पूजा करनी, फिर स्कूल जाना। तो माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद रहा है। ये बहुत प्राचीन है। इसमें अभी कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, हम उसकी खोज कर रहे हैं। तो 300-400 वर्ष पुराना यह मंदिर कहा जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी खोज मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए, दिखवाए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से कि किस तिथि को या किस सन में यह बना है ऐसा नहीं है। तो मैं, हो सकता है कि क्योंकि ब्रिटिश का राज रहा है तो वो लोग हर चीज़ को उनके पास तो हर रास्ते की रिकॉर्ड है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका रिकॉर्ड अगर ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में मिले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इतिहास हम जान पाए। अगर हम इसको बेसिकली अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारे जो राजा हैं उनका जो सर नेम है वो है सेन, और सेन के सरनेम वाले लोग बंगाल के हैं। और बंगाल में काली माता का मंदिर तो है ही, वहाँ से काली माता के मंदिर से, कलकत्ता वाले काली माता के मंदिर से 60-70 किलोमीटर आगे एक तारापीठ है। तो हमारे जो राजा हुए हैं उनके पूर्वजों की कुल देवी तारा देवी रही होगी, और वो जब कभी इस तरफ को आए होंगे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं महाभारत काल में भी राजा लोग, कई लोग वापस नहीं गए और कई अन्य अन्य स्थानों पर चले गए। तो ऐसा लगता है कि ऐसे वो यहाँ पर आए और अपनी कुल देवी को अपने साथ लें, क्योंकि हिमाचल के अंदर कहीं पर भी तारा माता का अन्य कोई स्थान प्राप्त ही नहीं होता। कहीं यहाँ पर तारा माता की कोई पीठ, महिमा के बारे में जानें। राजा हैं वो बंगाल के रहे होंगे। अगर हम इनका कभी जो हमारे राजाओं का अगर हम उनकी फेस की ग्लो को देखें तो वो लगते भी ऐसे ही है कि जैसे बंगाल के लोग होते हैं। क्योंकि अगर हम हिमाचल के लोगों को देखें तो उनका जो फेस है वो ज़्यादा लाइट कॉम्प्लेक्स, हाँ, कॉम्प्लेक्शन, उनका थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है। तो ये भी मैं ये सोचता हूँ कि हाँ वाकई हो वहाँ का, क्योंकि यहाँ पर सेम लोग और कोई नहीं है, वो वही बाहर से वहीं से आए हैं। तो ये प्राचीन मंदिर है। अभी सारे लोगों को, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको सबको पता है तारा माता का मंदिर कहाँ पर है, शोगी में। तो यहाँ के मंदिर के विषय में कोई चर्चा भी नहीं करता। मैं बहुत बार इंटरव्यू देखता हूँ तो किसी को पता नहीं है कि ये मंदिर उस मंदिर से प्राचीन है। तो हमारे बिल्कुल अगर हम यहाँ इसी धार से नीचे जाएं तो वहाँ पर राजमहल है। तो एक बार हमारे राजा को स्वप्न में माँ भगवती ने
दर्शन देकर कहा कि तुमने मुझे अपनी पीठ के पीछे रखा है, तुम मुझे अपने सामने रख। तो अगर हम ये देखें तो ये महल के पीठ के पीछे ही मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल अपने सामने रख। तो उन्होंने स्वप्न में कहा कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं आपको कहाँ रखूँ। तो उन्होंने कहा कि सुबह तुम्हें दृष्टांत होगा, तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कहाँ पर स्थान लेना है। तो जब राजा सुबह उठे तो वहाँ से चींटियों की एक लाइन, बड़ी लंबी लाइन उनको दिखाई दी। और वह उन्होंने देखा भाई ये तो एक रास्ता एक बन रहा है कोई। तो वो उठने के बाद अपने घोड़े पर सवार हुए और उसी चींटियों की लाइन से गए। तो वो बिल्कुल हमारे यहाँ पर सामने, अगर आप देखो इस मंदिर से भी उस मंदिर के बीच से अगर हम गर्भगृह से देखें तो उस मंदिर के दर्शन होते हैं। तो फिर वो यहाँ से गए, उस पहाड़ी के ऊपर वो चींटियों का जो एक लाइन थी वो समाप्त हुई। तो उनको यह समझ आ गई कि यहाँ पर हमने माता को स्थापित करना है। तो उसके बाद यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई और मूर्ति बनाने के बाद फिर वो हाथी पर यहाँ से ले जाई गई। वो उसके पीछे बहुत सी कथाएं हैं, वो मिल भी जाती है कहीं। आप अगर कभी उस हमारे धार बोलते हैं, अगर आप उस धार को यहाँ से देखो तो ऐसा लगता है कि वो पूरा हाथी का स्वरूप है और हाथी के ऊपर ही माँ भगवती शोगी के ऊपर विराजमान है। आप कहीं से भी दूर से देखो तो लगेगा कि ये हाथी की सूंड है और ऊपर हाथी की पीठ है और उस पर विराजमान है। तो वो जो मूर्तियाँ हैं वो यहीं से गई हैं और यहाँ से ही कुछ चीज़ें ऐसी मिली है कि जहाँ पर जैसे पहले अग्नि में बनाई जाती थी ना, उनको बनाया जाता था, धातु में बनाया जाता था, धातु को गलाया जाता था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी प्राप्त हुई कि हाँ यहाँ मूर्तियाँ बनी और गई हैं। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बचपन से मैं यहाँ पूजा करता आया हूँ। और हमारे यहाँ पर मंदिर में एक प्रथा थी कि हमारे राजा हर नवरात्र में ब्राह्मणों से दोनों मंदिर में पाठ करवाते थे, इस मंदिर में भी और शोगी वाले मंदिर में भी। तो 2 पुरोहित आते थे उनके पास, क्योंकि राजाओं के पास बहुत से पुरोहित होते हैं, मैं भी कोई पुरोहित हूँ। तो जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पाठ करने शुरू किए। वो भी मेरे राजा ने, जो आज के राजा के दादा थे, राजा हितेंद्र सेन। तो उन्होंने कहा पंडित जी वहाँ पर पाठ करने हैं। तो हमारे ब्राह्मणों के अंदर एक ऐसा प्रथा है, जब कोई ब्राह्मण का कार्य करना, कर्मकांड शुरू करता है तो सबसे पहले उस बच्चे को सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है कि भाई अब आपने ये पुरोहित का कर्म करना है तो सबसे पहले सत्यनारायण जी कथा सीखो कैसे की जाती है। पर संयोगवश मैंने सत्यनारायण जी कथा भी नहीं की थी। तो उन्होंने, हमारे जो राजा थे हितेंद्र जी, उन्होंने कहा कि नहीं आप वहाँ पर पाठ करने हैं। तो हमारा एक शब्द है अभी, चंडी के पाठ करना अति जो है वो इतना आसान नहीं है, और अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो उसके परिणाम ठीक भी नहीं मिलते हैं। तो एक ऐसी धारणा है और सच्चाई भी है, क्योंकि आपने किसी भी मंत्र को, किसी भी श्लोक को अगर ठीक ढंग से नहीं बोला तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो मैंने तो कभी सत्यनारायण कथा नहीं की थी तो उसमें मैं संस्कृत कॉलेज में पढ़ने गया ही था। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी आपको करना है, मैं आपके लिए एक आपके साथ सहयोग के लिए कोई पंडित जी दूंगा। और उन्होंने एक श्लोक कहा कि कुपुत्रो जाए तक क्वचित् कुमाता न भव, कि माँ कभी बुरी हो ही नहीं सकती, तो तुम्हें परेशान नहीं होना। तो उनके इस शब्द के कहने से मैंने सबसे पहले चंडी के पाठ यहाँ पर शुरू किए। उसके बाद फिर मैंने अपना जो पुरोहित का कार्य हो, तो मैं विदेश में पिछले 8-9 सालों से रहता हूँ। तो मैं विदेश में भी हर जगह एक ही बात कहता हूँ कि अगर मुझे कुछ आता है तो मुझे मेरे राजा ने ऐसा बनाया। तो हमारे राजा बहुत विद्वान राजा हुए और फिर माँ भगवती का आशीर्वाद रहा। राजा का जो मेरे पिताजी थे वो भी बड़े बहुत ही विद्वान थे और माँ भगवती का बड़ा पूर्ण आशीर्वाद था उनको। तो ये यहाँ की एक हिस्ट्री है, जो बाकी तो बहुत सी बातें हैं जो समाप्त थी।
लेकिन अब ये बड़ा पुराना मंदिर है, जीर्ण शीर्ण है, चारों तरफ से आपने देखा होगा है, टूट चुका है। तो माँ भगवती की प्रेरणा से जो मुझे कुछ समझ आता है मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और सभी लोगों का सहयोग मैं चाहता हूँ इसमें। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि सबका सबके दान देने से जो चीज़ बनती है वो उसमें एक और आनंद भी होता है और उसमें शक्ति भी होती है, सबकी भावना भी जुड़ी होती है। ईश्वर कृपा से, माँ भगवती की कृपा से मुझे बड़े धनाढ्य लोग जानते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि वो लोग इस मंदिर को बनाए। मैंने यही चाहा कि हमारे लोग जो चाहे हमसे जुड़े हैं और यहाँ के जो रियासत के लोग हैं वो सब लोग इकट्ठा होकर इस मंदिर का निर्माण करें। तो माँ भगवती की कृपा से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ 4 मंदिर बनने वाले हैं। अभी दूसरा मंदिर, एक मंदिर जो हमने पहला इसलिए बनाया है क्योंकि ये मंदिर नीचे से ऊपर तक ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ माँ भगवती को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये सामने पहला मंदिर बनाया है कि इसको शुद्ध करके माँ भगवती को उस स्थान पर ले जाएंगे जब तक ये मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके सामने बिल्कुल भैरव जी का मंदिर बन रहा है, तो भैरव जी के बिना तो माँ भगवती आगे भी नहीं चलती। जब उनका वो दूत है उनके, तो इधर को जो है वो दूताधारी मंदिर है। तो ऐसे 4 मंदिर बनेंगे और आगे कुछ होगा तो, क्योंकि श्रद्धालु लोग बहुत है और सब लोग चाहते हैं कि खूब अच्छे ढंग से मंदिर बने, और ये अलग ढंग से हम, क्योंकि सारा जो मटीरियल है सब राजस्थान से आ रहा है। आपने देखा होगा ये सब लाल पत्थर है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट मेरे मन में आया कि हमारा एक, जब माँ भगवती की जब कोई नवरात्रों के दिन होते थे या जैसे जागरण होता था या कोई संकीर्तन होता था, तो उसमें कहते थे कि तेरी चुन्नी भी लाल, तेरा चोला भी लाल, तेरा लालो लाल श्रृंगार माता दर्शन दे एक बार। तो माँ भगवती ऊपर से नीचे तक उनका स्वरूप है। तो मैंने कि हम कोई काला नीला पत्थर नहीं लगाएंगे, तो मेरे मन में एक ऐसा भाव था कि नहीं, माँ भगवती का जो स्थान है वो ऐसा बने जिसमें काली नीली कोई चीज़ ना हो, क्योंकि हमारे ब्लैक एंड ब्लू कलर को डार्क कलर्स कहते हैं और हम डार्कनेस में ना जाए, एक ब्राइटनेस और माँ भगवती का जो स्वरूप है वो। तो यहाँ मैं सब लोगों से इस तरह की बात करता रहा, भी नहीं मुझे काला नीला पत्थर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ बड़ोग हाइट्स में जो भी पत्थर है बहुत अच्छा पत्थर है, तो नीले रंग का है, उधर मंडी में है काले रंग का है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लाल चाहिए। तो एक मंडी के ही एक है जितेंद्र शर्मा जी ने कहा, पंडित जी ऐसा मैं पता कर दूँगा इंतजामों से। तो उन्होंने कहा फिर हमें राजस्थान से लाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो सारा पत्थर वहाँ से आ रहा है, और इवन आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ हमारे सब की छतें काले रंग की होती है। मैंने कहा हमने छत भी काली नहीं लगाई, तो आप ये देख रहे होंगे छत भी लाल है। तो लाल पत्थर से ही हम सब एक ऐसा सोच रहे, ऐसा स्वरूप जो यहाँ कहीं नहीं है, ऐसा सोच और समझ माने ही इस ढंग से। मैं तो हालांकि विदेश में रहता हूँ, मैं सियाटल में रहता हूँ, मुझे अभी जनवरी में 9 वर्ष होने वाले हैं, और मैं हर वर्ष 1 बार 2 बार जरूर आता हूँ। तो ये कार्य को जैसे जैसे हमारे पास सामर्थ्य होता जा रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं, और जब ये बनेगा तो बड़ा दिव्य मंदिर बनेगा और सबसे यहाँ अलग बनेगा, ऐसा मेरी सोच है। बाकी तो माँ भगवती जाने, क्योंकि हमारे पास तो कोई सामर्थ्य है नहीं, तो सामर्थ्य तो माँ भगवती देती है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे 3 ऑफिस थे, चंडीगढ़, शिमला और दिल्ली। हेड ऑफिस मेरा चंडीगढ़ था, और ऐसा कुछ माँ भगवती की कृपा रही कि मुझे लोग वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं। तो मैं विदेश में, कई देशों में, मैं और देशों में भी जाता रहता हूँ, मुझे लोग बुलाते हैं। तो ये माँ भगवती के आशीर्वाद से, और मैं तो कहता हूँ हमारे राजा का भी हमें आशीर्वाद था। हमारे राजा को भी ऐसे ही देवता के स्वरूप में मानते हैं, तो उनका भी हम समझते हैं कि उनका आशीर्वाद है। तो ये सब इसी परंपरा से जो हमारे यहाँ के देवता दुर्गा है, और जो तारा देवी, एक शाले वाले हनुमान जी हैं,
पौड़ माता है, यहाँ पर हमारे 4 इष्ट हैं, तो उन्हीं का हम चिंतन करते हैं, स्तवन करते हैं। उन्हीं की कृपा से हम जो भी कुछ बताते हैं किसी को, जो कुछ होता है या हमें लोग मानते हैं, ये सब इन्हीं की कृपा से। हमारे अपने भी देवता है, खटेश्वर देवता है, जुनगा देवता है, हम खटेश्वर देवता के पुजारी भी हैं, माँ भगवती के पुजारी भी हैं। तो ये सब इन्हीं की कृपा से मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ जो मैं सोच नहीं सकता। फिर इस मंदिर के लिए दान हेतु आप दिए गए स्कैनर पर स्कैन करके दान कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।